हाय बच्चों, कैसे हैं आप लोग? बिल्कुल ठीक। मेरे दोस्त एकदम 100 सब्सक्राइबर हो चुका है और भी सब्सक्राइबर अगर होना है तो शेयर करते रहिए, ठीक है। तो आज इसी खुशी पे हम लोग और भी आगे देखते हैं क्या। जो हम लोग पढ़ रहे थे लाइन एंड एंगल पढ़ रहे थे, आज इसमें हम लोग कुछ नया टॉपिक देखेंगे जो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अब देखिए, ये इतना इंपॉर्टेंट है ना कि आपको इस पर बहुत सारा मतलब कि ज्योमेट्री का लगभग कॉन्सेप्चुअल आपको इस पर मिल जाएगा, ठीक है। अब इसी से रिलेट हम लोग स्क्वायर, रेक्टेंगल सब में लगभग करेंगे, कहीं ना कहीं इसका कुछ ना कुछ चीजें आएगा। तो आइए हम लोग देखते हैं क्या है पैरेलल लाइन एंड ट्रांसवर्सल, ठीक है। देखिए कुछ नहीं, एकदम सिंपल सा है। सबसे पहले हम लोग स्टेप बाय स्टेप पैरेलल समांतर, ठीक है। पैरेलल समांतर, लाइन मतलब रेखा, ठीक है। समांतर रेखा, ठीक है, मतलब कि एक दूसरे के समान में जो रेखा होगा, ठीक है। एक दूसरे के समान क्या मतलब कि अगर बाय द वे अगर मान के चलिए हमारे पास कोई भी रेखा है, कोई भी लाइन है, एक लाइन ये गया, ठीक है, ये हो गया हमारा A और ये हो गया हमारा B, कोई भी दिक्कत नहीं। अब अगर इसी के समान एक और लाइन, छोटा हो बड़ा हो कुछ भी हो, ठीक है, लेकिन इसी के समान, ठीक है, एक जैसा अगर होगा, जैसे ये हो गया आपका P और Q, कोई भी दिक्कत ए बी एक लाइन है, PQ इसके समांतर है, मतलब एक लाइन में जो जा रहा है और वो एक ऐसा लाइन हो जो कभी आगे जाके मिल नहीं सकता है, किसी भी सिचुएशन में वो कोलैप्स नहीं होगा, वो आपस में मिलेगा नहीं, बिल्कुल भी नहीं मिलेगा। वही हमारा क्या है पैरेलल लाइन है, ठीक है। अब देखिए ये पैरेलल लाइन को हम लोग और भी कैसे लिखते हैं, अगर कहीं पर पैरेलल होगा हम लोग वहां पर इस तरीका का सिंबल भी देते हैं। जैसे यहां पर अगर लिखना होगा ए बी और पी क्यू कैसे पैरेलल है, तो ए बी पैरेलल पी क्यू, ठीक है बच्चों। देखिए अभी हम लोग पैरेलल लाइन से देख रहे हैं कि पैरेलल लाइन क्या होता है। अभी इस पर और भी वर्क करना है, क्या क्या काम करना है, किस तरीका से इस पे वर्क होगा, वो सारा चीज अभी हम लोग देखेंगे। तो देखिए इतना समझ में आया ना कि पैरेलल लाइन होता क्या है, दो समांतर रेखा जो कि इन्फिनिटी मतलब कहीं भी चला जाए, इन्फिनिटी तक उसको क्यों नहीं लेकर चल जाए, वो आपस में कट नहीं सकता है, वो आपस में मिल नहीं सकता है, ठीक है। अगर जैसे कि ये देखिए ये एक पैरेलल लाइन है, ठीक है, और इस पर एक पैरेलल लाइन है, अगर दोनों का, अब देखिए अभी हम एंगल का कोई बात नहीं कर रहे, अभी सिर्फ लाइन का बात कर रहे हैं, मतलब दोनों एकदम स्ट्रेट में अगर चला जाए, जैसे मान के चलिए आप जिस रूम में बैठे हुए हैं उसका एक कॉर्नर ये, एक कॉर्नर वो, उसको एकदम स्ट्रेट में लेके चला जाए और इसको एकदम स्ट्रेट में लेके चला जाए, तो वो क्या कहीं पर मिलेगा? नहीं मिलेगा ना, वो बिल्कुल स्ट्रेट चलता जाएगा। वही तो पैरेलल है, मतलब कि रूम का दो दीवार आमने सामने का दीवार क्या है, एक दूसरे के पैरेलल में है, ठीक है बच्चों, कोई भी दिक्कत नहीं। अब देखिए लेकिन अब क्या है ना कि भाई पैरेलल सिर्फ इस तरीका से तो नहीं देख सकते हैं कि भाई सिर्फ सीधा जा रहा है तो हम लोग पैरेलल उसको मान लें। तो इसके लिए हमको देखिए लाइन और इसके साथ क्या हम लोग लाइन एंड एंगल, तो अब एंगल पर भी वर्क करते हैं, ठीक है। लेकिन उस पर देखते हैं पैरेलल लाइन के बाद हम लोग है ट्रांसवर्सल पर बात करते हैं, ठीक है, ट्रांसवर्सल पर बात करते हैं। तो यहां पर क्या होगा ना, अगर ट्रांसवर्सल है इसका मतलब कि अगर कोई भी लाइन, देखिए अभी तक क्या हो रहा था कि कोई भी लाइन जब एक लाइन को इंटरसेक्ट करता था, मतलब कि हम लोग जो इसके पहले पढ़ चुके हैं कि कोई भी एक लाइन जब यहां पर से ऐसे इंटरसेक्ट करता था, ठीक है, तो वो होता था इंटरसेक्शन, ठीक है, इंटरसेक्ट पॉइंट होता था ये वो। लेकिन अब यहां पर क्या है कि अगर दो पैरेलल लाइन मतलब दो लाइन को एक ही लाइन अगर इंटरसेक्ट करेगा, ठीक है, दो पैरेलल लाइन को कोई M और N, ठीक है, जब ये इंटरसेक्ट करेगा ना तो इसी को कहते हैं ट्रांसवर्सल, ठीक है, इसी को क्या कहेंगे ट्रांसवर्सल, ठीक है।
कोई भी दिक्कत? हम लोग ये देख लिए कि पैरेलल लाइन क्या होता है और ट्रांसवर्सल क्या होता है, लेकिन अब पैरेलल लाइन का क्या क्या प्रॉपर्टी है। पैरेलल आखिर अभी जिस तरीका से हम बोले कि एक रूम का एक दीवार एकदम स्ट्रेट जा रहा है, वो दूसरा दीवार स्ट्रेट जा रहा है, तो वो क्या हो रहा है, वो कंप्लीटली पैरेलल में चल रहा है, लेकिन उसका कुछ तो प्रॉपर्टी होगा। भैया ऐसा है कि प्रॉपर्टी इसका बहुत इजी है और हमको पता है कि आप लोगों को ये फटाक से एकदम फटाफट समझ में आएगा। इसलिए समझ में आएगा क्योंकि एकदम देखिए, सबसे पहले जैसे हमारा लाइन और एंगल, लाइन के बारे में बात कर चुके हैं, एंगल पर बात करेंगे। एंगल का जैसे ही बात आएगा तो भैया दो लाइन जब सेम एंगल से आमने सामने जब चलेगा तो देखिए सेम एंगल का मतलब क्या है कि भैया अगर बाय द वे मान के चलो बच्चों के मान के चलते हैं कि यहां पर कोई एक लाइन है हमारा, जैसे देखिए एकदम सिंपल सा एक लाइन यहां पर हम लोग ले लिए, ठीक है, एक लाइन हम लोग यहां पर ले लिए ए और बी, ठीक है, ए और बी। अभी हम लोग एंगल, अब देखिए पैरेलल लाइन तो समझ चुके हैं, पैरेलल लाइन हम लोग समझ चुके हैं, सिर्फ अब एंगल के ऊपर डिस्कशन करेंगे। मान के चलिए कि ये इस तरीका से भैया इसी लाइन पर हम लोग दो एंगल बनाते हैं, ठीक है, ये हम बना दिए यहां से 60 डिग्री, ठीक है, कहीं भी, ठीक है, ये हमारा 60 डिग्री बना, ठीक है। इसी लाइन पर फिर से हम लोग एक पॉइंट पर 60 डिग्री बना देते हैं, ठीक है, 60 डिग्री बना दिए। अब देखिए यहां पर अगर कुछ देखें तो हमको पता चल रहा है कि ये जब ये दोनों लाइन जा रहा है तो कहीं पर भी ये क्या हो रहा है, मीट नहीं हो रहा है, कहीं पर भी ये एक दूसरे से मिल नहीं रहा है। अब अगर एक दूसरे से ये मिल नहीं रहा है तो यही तो हमारा पैरेलल लाइन है। ये देखिए ऐसा नहीं कि सिर्फ स्ट्रेट लाइन बस ऐसे डाल दिए और यही पैरेलल है, पैरेलल तो ऐसे भी हो सकता है, पैरेलल ये भी हो सकता है, मतलब आप जिधर से भी दीजिए, जब दो लाइन का कहीं पर भी मीटिंग पॉइंट नहीं होगा तो वो एक दूसरे का क्या होगा, पैरेलल होगा। लेकिन उसके साथ और भी कुछ प्रॉपर्टी है, जिसमें कि पहला प्रॉपर्टी हम लोग अपने सामने में देख रहे हैं, लेकिन इस प्रॉपर्टी पर यहां पर अभी देखिए क्या है कि भैया ये हो गया 60 और ये हो गया 60, तो कुछ तो दिमाग में आ रहा होगा कि ऐसा क्यों भाई, कुछ तो बात है। दो पैरेलल लाइन पे 60-60 हम लोग बना रहे हैं और इसमें क्या कहने का क्या कोशिश कर रहा है, ये कि अभी हम लोग जो ट्रांसवर्सल लाइन था ना, तो उसी पर हम लोग अभी सारा चर्चा करेंगे। तो ओवरऑल हमारा ए और बी क्या हो गया, पैरेलल लाइन एल और एम के लिए ट्रांसवर्सल हो गया, क्या ट्रांसवर्सल लाइन हो गया। तो इस पर आइए हम लोग अच्छे से डिस्कशन करते हैं। आइए बच्चों तो कुछ डिस्कशन करते हैं हम लोग कुछ पॉइंट पे। क्या पॉइंट है कि अब देखिए हम लोग पैरेलल लाइन देख लिए, ट्रांसवर्सल देख लिए, उसका वो कैसे हुआ सब कुछ देख लिया। अब देखिए अगर ये जरूरत तो पड़ा होगा ना, अगर ये पैरेलल या कोई भी, देखिए सबसे पहले तो क्या कोई भी लाइन है, चलिए हम कोई भी लाइन को क्या पैरेलल को ही लेते हुए चलते हैं। ये अगर पैरेलल लाइन है, ठीक है, इसको क्या किया, एक ट्रांसवर्सल लाइन कट किया, ठीक है, ये हमारा ट्रांसवर्सल लाइन टी है, ये हमारा हो जाता है एम और एन, कोई दो लाइन है, ठीक है, एम और एन क्या है, वो पैरेलल है, एम पैरेलल टू एन, ठीक है, एम पैरेलल टू एन, और टी क्या है, कोई ट्रांसवर्सल लाइन है। तो देखिए इस पर हम लोग कुछ डिस्कशन करेंगे। अब क्या डिस्कशन करेंगे, पहले ये देखिए अगर ये वाला पॉइंट, हाँ, हम लोग 1 मानते हैं, इसको हम लोग 2 मानते हैं, ये हमारा 3 होगा, ये हमारा 4 होगा, मतलब कि ये एंगल लिए हम लोग, क्या होगा, ट्रांसवर्सल लाइन पर अगर कोई एक लाइन है, पैरेलल लाइन है, एक ट्रांसवर्सल उसको कट गया, हम लोग सिर्फ अभी लिए एंगल 1 2 3 4। अब इसी तरीका से हम लोग यहां पर ले लेते हैं 5 6 7 8। तो देखिए अब हम लोग इसमें क्या देखेंगे कि किस तरीका से हमारा क्या क्या नेमिंग है, क्योंकि देखिए हम लोग अभी यहां पर क्या पढ़ने वाले हैं कि
पैरेलल लाइन है उस पर अगर ट्रांसवर्सल, अगर कोई भी अगर लाइन अगर कट करेगा, ठीक है, एक लाइन को जब कोई कट कर रहा था तो क्या होता था, इंटरसेक्ट करता था, और दोनों लाइन को जो इंटरसेक्ट करेगा उस लाइन को हम लोग क्या कहते हैं, ट्रांसवर्सल लाइन। ठीक है बच्चों, अब देखिए हम लोग कुछ नेमिंग देख लेते हैं। अब अगर मेरा ये देखिए यहाँ पर 1 और 3 को अगर देखें इस दोनों को, तो ये दोनों इक्वल होगा, ठीक है, इक्वल होगा, लेकिन चलिए अभी इक्वल तो होगा ही, पहले हम लोग नेमिंग देखना है ना, ठीक है। तो हम लोग इसमें नेमिंग देखते हैं, क्या है कि हमारा 1, देखिए ये 1 और 2 और ये 5 और 6, ठीक है, 1 2 5 6, ये क्या होगा, ये होगा बाबू क्रॉसपॉन्डिंग एंगल। देखो क्रॉसपॉन्डिंग एंगल क्या होता है, एक दूसरे के क्रॉस कर, ठीक है, मतलब कि इस लाइन पर जो एंगल है ठीक उसके सामने वाले लाइन पर अगर कोई लाइन होगा तो उसको क्या कहेंगे, क्रॉसपॉन्डिंग एंगल। जैसे कि देखिए एंगल 1 एंड एंगल 5, एंगल 1 एंड एंगल 5 क्या है हमारा, एक दूसरे का क्रॉसपॉन्डिंग है। और इसी तरीका से एंगल 2 और एंगल 6, एंगल 2 एंड एंगल 6 हमारा हो जाएगा, ठीक है, ये क्या हो गया, क्रॉसपॉन्डिंग एंगल हो गया। उसी प्रकार से 4 और 8 और 3 और 7 क्या हो जाएगा, क्रॉसपॉन्डिंग एंगल हो जाएगा, ठीक है। हम लोग ये देखिए फिर अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, देखिए इंटीरियर का मतलब क्या है, वो अंदर का बात कर रहा है। अंदर क्या होगा इसमें, अगर इस फिगर में देखें तो अंदर क्या होगा, ये वाला देखिए, ये वाला, ये दोनों पार्ट 4 और 3 और 5 और 6, 4 और 3 5 और 6 हमारा क्या होगा, इंटीरियर होगा, ठीक है। अब यहां पर क्या बात कर रहा है, अल्टरनेट इंटीरियर होगा, इंटीरियर एंगल होगा, ठीक है। अब यहां पर देखिए 4 3 5 6, अब यहां पर हमारा अगर ये 4 और 6 एक दूसरे का क्या है, अल्टरनेट है, 4 और 6 क्या है, 4 एंड एंगल 6 क्या है, एक दूसरे का अल्टरनेट एंगल है। और इसी तरीका से एंगल 3 एंड एंगल 5 क्या है, एक दूसरे का अल्टरनेट एंगल है, ठीक है बच्चों। देखिए अब इसी तरीका से अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल, एक्सटीरियर की बात कर रहा है, एक्सटीरियर मतलब कि ये दोनों बाहर का, यहां बाहर और ये बाहर। अब देखिए ये 1 का एक्सटीरियर कौन सा होगा, इस 1 का एक्सटीरियर क्या कौन सा होगा, 7, ठीक है। तो मतलब कि एंगल 1 एंड एंगल 7, एंगल 1 एंड एंगल 7 यही ना होगा एक्सटीरियर एंगल, ठीक है। इसी तरीका से हमारा 2 का क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा, एंगल 2 एंड एंगल 8। देखो बच्चों इसको एकदम नोट कर लेना, ठीक है, ये एकदम सिर्फ याद रखना है और बाकी कुछ भी ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है, सिर्फ याद रखना है कि क्या हमारा अल्टरनेट, और याद हो ही जाएगा, इतना क्वेश्चन सॉल्व करोगे कि याद हो जाएगा। ये क्या है भाई, ये क्या है, इंटीरियर अल्टरनेट एंगल है, और इसको हम लोग अल्टरनेट एंगल भी कहते हैं, ठीक है। और ये क्या है, ये तो वर्टिकल अपोजिट एंगल है, ये 1 और 5 क्या है, क्रॉसपॉन्डिंग एंगल है। इस दोनों चीजों का हमेशा यूज होते रहेगा। और ये क्या है, एक है हमारे पास इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्स, इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्स। अब देखिए इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड, अब ये वाला और ये दोनों क्या, इस दोनों को क्या कहेंगे, 4 और 5 और 3 और 6 क्या हो जाएगा, इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्स, ठीक है। ये हो गया सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्स, ये ट्रांसवर्स लाइन है, इसका सेम साइड में जो इंटीरियर एंगल होगा, ठीक है बच्चों। अब हम लोग डिस्कशन करेंगे कि ये एंगल किस तरीका से बराबर होगा। अगर पैरेलल लाइन हमारा है M और N तो हमारा एंगल किस तरीका से बराबर होगा। देखिए एक कॉन्सेप्ट देखिए, एक छोटा सा एक देखिए, आप अपने नोटबुक को देखिए या किसी भी चीजों को, जिस तरीका से हम बताए थे कि 2 दीवार है और 2 दीवार अगर पैरेलल में जा रहा है, मान के चलिए ये आपका एक दीवार है, दूसरा दीवार
पैरेलल में जा रहा है, तो ये पैरेलल में जाने का क्या क्या रीजन हो सकता है। एक तो सबसे पहले क्या होगा कि भैया दोनों का एंगल तो बराबर होगा, क्या दोनों का एंगल बराबर होगा, और क्या बराबर होगा, दोनों का एंगल बराबर होगा। उसके बाद अब अगर एंगल बराबर है तभी तो दोनों पैरेलल में जा रहा है। अब पैरेलल में जा रहा है और अगर ट्रांसवर्स काट देता, कोई अगर लाइन उसको ट्रांसवर्सल लाइन अगर काट देगा तो हमारे पास क्या आएगा, हमारे पास आएगा अल्टरनेट एंगल। और अल्टरनेट एंगल क्या होगा, वो हमेशा और हमेशा इक्वल होगा। क्या होगा, हमेशा और हमेशा इक्वल होगा। ठीक है, जैसे कि यहां पर हमारा है, देखिए यहां पर हमारा है 4 और 6, यही तो अल्टरनेट एंगल है। तो एंगल 4 इक्वल टू एंगल 6। ठीक है, एंगल 4 और एंगल 6 क्या होगा, वो बराबर होगा। इसी तरीका से 3 और 5 भी तो हमारा क्या है, अल्टरनेट एंगल है। तो एंगल 3 एंड एंगल 5 ये हो जाएगा आपका अल्टरनेट एंगल। ठीक है, उसी प्रकार से आपका क्रॉसपॉन्डिंग एंगल भी बराबर हो जाएगा, क्रॉसपॉन्डिंग एंगल भी बराबर हो जाएगा। ठीक है, ये इसके बराबर, ये इसके बराबर, ये इसके बराबर, ये इसके बराबर, ये वाला क्या हो जाएगा अल्टरनेट एंगल, ये हो जाएगा क्रॉसपॉन्डिंग एंगल। ठीक है, बाकी आप देखिए हर क्वेश्चन को आप प्रूफ कर सकते हैं। कैसे प्रूफ कर सकते हैं, एक बार एकदम देखिए। अगर यहां पर मान के चलिए ये 1 है, ये 2 है, ये 3 और ये 4 है। ठीक है, सबसे पहले देखिए 1 और 3 तो इक्वल होगा ही होगा। क्यों होगा, ये वर्टिकल अपोजिट एंगल है। ठीक है, वर्टिकल अपोजिट एंगल है। और 3 और 5 क्या था, हमारा क्या है अल्टरनेट एंगल। 3 और 5 क्या है हमारा अल्टरनेट एंगल। देखिए एक दूसरे से रिलेशन कैसा है कि ये हमारा वर्टिकल अपोजिट एंगल है और ये हमारा अल्टरनेट एंगल। तभी तो ये 5 इक्वल टू 1 हो रहा था, जो कि क्रॉसपॉन्डिंग एंगल, ये तो प्रूफ ही हो रहा है ना। तभी तो ये 1 इक्वल टू 5 हो रहा था, क्रॉसपॉन्डिंग एंगल। ठीक है बच्चों, देखिए कितना आसानी से हम लोग इन चीजों को देख रहे हैं। अब देखिए अगर ये आपका सारा कॉन्सेप्ट अगर समझ में आ गया बच्चों, तो हम लोग एक और पॉइंट है जो कि लाइन पर है, जो कि पैरेलल लाइन पर है, कि अगर 2 पैरेलल लाइन है तो थर्ड पैरेलल लाइन को हम लोग किस तरीका से प्रूफ करते हैं कि वो भी उसके पैरेलल होगा। अगर वो देख लेंगे तो ये वाला ये एक्सरसाइज हमारा हो जाएगा, लगभग इसका कॉन्सेप्ट सारा क्लियर हो जाएगा। ठीक है, वो देख लेते हैं। हाँ तो बच्चों अभी हम लोग देखेंगे कि अगर कोई 2 लाइन है, अगर कोई 2 पैरेलल लाइन है, ठीक है, L और M कोई 2 पैरेलल लाइन है, L और M कोई 2 पैरेलल लाइन है, जिसमें कि हमको ये देखना है कि भैया कोई थर्ड लाइन अगर डाल दें तो ये भी हमारा पैरेलल हो। इसके लिए हमको क्या करना होगा, देखिए कुछ भी नहीं, एक ट्रांसवर्सल लाइन डालना है और इसमें क्या करना है 1, ये वाला 1, 2 और 3 को कर देना है इक्वल। अगर 1 इक्वल टू 2, 2 इक्वल टू 3 हो गया, मतलब कि ये क्या हो गया क्रॉसपॉन्डिंग एंगल। अगर जैसे ही हमारा इक्वल हो गया तो हमारा हो जाएगा L पैरेलल M पैरेलल N, यही तो है ना। तो देखिए ये चीजें हम लोग कैसे करेंगे, पहले हमारा L और N कोई एक पैरेलल लाइन था। अब इस बीच में जब हम M को डालें तो हमारा क्या था, हम लोग क्या किए 1 इक्वल टू 2। देखिए इसको हम लोग लिख ही लेते हैं हल्का सा ताकि आपको कॉन्सेप्ट समझ में आए। इफ एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 एंड एंगल 3 इक्वल टू एंगल 2, क्या अब ये क्या हुआ 2 2 तो कॉमन हो गया, मतलब M वाला क्या हो गया कॉमन हो गया। देखिए इसमें कुछ नहीं किया है, ये M को एक लिया और 2 2 को कॉमन किया, इसलिए एंगल 1 इक्वल टू एंगल 3, मतलब कि इसी कारण से हमको क्या किया, तीनों का तीनों इक्वल टू एंगल 2। ये इसी कारण से भैया ये प्रूफ कर दिया कि हमारा L पैरेलल M पैरेलल N है। ठीक है बच्चों, अब देखिए हम कुछ क्वेश्चन इस पे बना लेते हैं ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, क्वेश्चन अगर बनाएंगे तो देखिए हमको कैसा क्वेश्चन आ सकता है, एक बार हम लोग देख लेते हैं, कुछ एग्जांपल देखते हैं। बाय द वे मान के चलिए हमारे पास क्वेश्चन है, एक लाइन है, ये ऐसे हो गया, ये ऐसे है, ये ऐसे है। ठीक है, अब हमारे पास ऐसा दे दिया कि ये दे दिया हमारे पास 110 डिग्री और
ये दे दिया हमारे पास, ये दे दिया 40 डिग्री, ठीक है 40, और हमसे पूछ लेगा ए ओ बी, ठीक है। अब हमसे जो क्वेश्चन पूछ लिया कि आपका एंगल ए ओ बी क्या होगा बताइए। अब आपका एंगल ए ओ बी क्या होगा बताइए, ठीक है। यही तो क्वेश्चन पूछ सकता है, मतलब इस प्रकार का क्वेश्चन पूछ सकता है। तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, अगर ये हमारा 110 है, ये हमारा 40 है, ठीक है, और क्या दिया गया है कि ये भैया हमारा क्या है, पैरेलल लाइन है। पैरेलल लाइन जैसे दिमाग में हिट होगा तो एक क्या करेंगे, एक इसके बीच में हम लोग और पैरेलल लाइन सपोज कर लेंगे, मान लेंगे, और जैसे यहां पर सपोज करेंगे तो अब क्या हो जाएगा, एओ एक ट्रांसवर्सल लाइन हो जाता है, एओ एक ट्रांसवर्सल लाइन हो जाता है, मतलब कि एम एन और एल ये तीन पैरेलल लाइन है। फिर से वहीं पर आ जाइए, ए और ओ एक ट्रांसवर्सल लाइन हो जाता है। अगर ये 110 तो ये वाला कितना हो जाएगा, अल्टरनेट एंगल 110। अगर ये 40 तो ये वाला यहाँ पर अल्टरनेट एंगल कितना हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा 40। और ये अगर 110 हो गया, ये अगर 110 हो गया तो हमारा, सॉरी ये तो थोड़ा ठीक है, ये 40 तो ये वाला कितना हो जाएगा हमारा 40, ये हो जाएगा 180 140, क्या हो गया ना। और हमसे क्या पूछ रहा था, एंगल ए ओ बी, यही तो पूछ रहा था। तो 110 और 140 कितना हो गया, 250, ठीक है, मतलब 250। कोई दिक्कत, मतलब इस तरीका का। अभी तो हम लोग कोई भी एंगल ले लिए, आप बुक का कोई भी क्वेश्चन बनाओ, आपका फटाफट बन जाएगा। और भी हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। अब आपके बुक का कुछ एक्सरसाइज देख लेते हैं ताकि आपको कोई भी प्रॉब्लम ना रहे। हाँ तो बच्चों हमारे पास क्या है, क्वेश्चन नंबर 1 क्या है, find the value of x and y and then so that a b parallel cd। यही तो है हमारे पास क्वेश्चन, यही है ना, a b और cd क्या है, दो पैरेलल लाइन है, ठीक है। ये हमारे पास ऑलरेडी, सॉरी पैरेलल लाइन हम लोग को प्रूफ करना है। हमारे पास है x और y का वैल्यू पहले फाइंड करना है, x और y कहां पर है, हाँ तो बच्चों हमारे पास क्या क्वेश्चन है, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई एंड देन सो दैट ए बी पैरेलल सी डी। मतलब कि हमको इस पूरे क्वेश्चन नंबर 1 में हमको क्या करना है, एक्स और वाई का, एक्स और वाई ये होगा, हाँ ये वाई है, एक्स और वाई का वैल्यू फाइंड करना है, और ए बी और सी डी एक पैरेलल लाइन प्रूफ करना है। तो देखिए सबसे पहले तो हम लोग निकाल देते हैं एक्स और वाई का वैल्यू। अगर हमारा एक्स और वाई का वैल्यू आएगा उसके बाद हम लोग बात करते हैं अल्टरनेट एंगल पे। तो देखिए एक ये क्या है, एक स्ट्रेट लाइन है भाई, ये क्या है, एक एल जो है एक स्ट्रेट लाइन है। अगर ये 50 है तो ये कितना होगा, ये कितना होगा, या तो आप देखिए ये स्ट्रेट लाइन को आप लेके चलिए, ये स्ट्रेट लाइन है, ये 50 है तो ये कितना होगा, 180 माइनस 50 130, ठीक है, इधर से बन गया। नहीं अगर इसको देखना है तो यहाँ पर देखिए हम लोग पीछे से आते हैं, मतलब कि x के पहले हम लोग y का बात करते हैं, x के पहले हम लोग y का बात करते हैं। ये वाला 130 तो दिया हुआ है हमारा, मतलब कि एंगल C और ये मान के चलो OP, COP हमारा 130 दिया हुआ है, तो हमारा DOQ कितना होगा, मतलब कि y का वैल्यू क्या होगा, 130 होगा। क्यों होगा भैया 130, क्योंकि ये हो गया वर्टिकल अपोजिट एंगल, और ये वाला तो हम लोग 130 लाए ही थे। तो हम यहाँ पर दो चीजें हो रही है, यहाँ पर हमारा दो चीज हो रहा है, ये वाला वैल्यू x का वैल्यू कितना 130, y का वैल्यू 130, मतलब कि x इज इक्वल टू 130 और y इज इक्वल टू 130।
और कुछ देखने को आ रहा है कि ये ट्रांसवर्स लाइन, मतलब कि दो लाइन को जो कट करे, दो लाइन को जो कट करता है तीसरा लाइन, वो क्या होता है, जो इंटरसेक्ट करता हुआ जाएगा, दोनों लाइन को इंटरसेक्ट करता हुआ जाएगा, और उसके अल्टरनेट में अगर एंगल सेम होगा तो हमारा प्रॉपर्टी क्या होगा कि भैया ये तो AB और CD जब तक पैरेलल नहीं होगा तो ऐसा हो नहीं सकता। चलिए और भी एक चीज देख लेते हैं, ये तो हमारा एक प्रॉपर्टी हुआ कि ऐसा होगा तो अल्टरनेट होगा। और एक चीज देख लेते हैं, अगर ये 130 तो ये भैया कितना, ये होगा 50, और अगर ये 50 और ये 50 तो हम लोग का कहां पर आ जाएगा, मतलब क्रॉसपॉन्डिंग एंगल भी बराबर है। और क्रॉसपॉन्डिंग एंगल किसका बराबर होता है, जब हमारा दो लाइन हमारा इक्वल होता है, तभी वो दो लाइन हमारा पैरेलल होगा, तभी तो क्रॉसपॉन्डिंग एंगल क्या होगा, बराबर होगी। ठीक है, देखिए कहीं पर भी कोई प्रॉब्लम नहीं, हमारा क्रॉसपॉन्डिंग एंगल से हम लोग प्रूव कर दिए, अल्टरनेट एंगल था वो प्रूव कर दिए। अब देखिए अगर ये 130 है तो ये भी 50, मतलब ये भी तो वर्टिकल अपोजिट एंगल हो जाएगा। अगर ये वर्टिकल अपोजिट एंगल हो गया, ये 50 मतलब किधर से भी प्रूव करना चाहो आप पैरेलल लाइन प्रूव कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं बच्चों। देखिए और क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है ना, आप देखिए क्वेश्चन नंबर 1 हम लोग बना चुके हैं, क्वेश्चन नंबर 2 ये आपके लिए होमवर्क है। अब जो भी मैं एक दो क्वेश्चन ही बताऊंगा, बाकी आपके लिए होमवर्क है। अगर आपको वो समझ में नहीं है आप प्लीज कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, मैं हर क्वेश्चन का आपको आंसर दूंगा। लेकिन अभी मैं सिर्फ और सिर्फ आपको वो कॉन्सेप्ट बताना चाहता हूं ना, जिससे कि आप सारे क्वेश्चन सॉल्व कर दीजिए। ठीक है, तो आइए हम लोग देखते, मतलब क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है ना, क्वेश्चन नंबर 2 में देखिए कुछ नहीं है, कुछ रेशियो में दिया हुआ है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 में ये 3 लाइन था, एक ट्रांसवर्सल है, और ये आपका रेशियो दिया हुआ था, मान के चलिए ये 2 दिया हुआ था और ये 3 दिया हुआ था, ये 2 और ये 2 और 3, ऐसा ही कुछ रेशियो में दिया हुआ है कि 2 और 3 है। तो हमको इसका वैल्यू पूछ रहा है, इसी तरीका का। अगर बाय द वे देखिए ये रेशियो में अगर दिया हुआ है और इस तरीका से हो 2 और 3, ठीक है 2 और 3, तो देखिए अगर ये 2 तो ये कितना हो जाएगा 2, क्यों, क्योंकि ये तो वही पैरेलल लाइन की है ना, तो ये 2 तो ये 2। अब देखिए अगर ये हमारा 3 और 2 है तो क्या हो जाएगा, देखिए 3x प्लस 2x इज इक्वल टू 180, क्योंकि ये तो स्ट्रेट लाइन पर है, तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, x इज इक्वल टू 5 18 36 36 हो जाएगा हमारा x इज इक्वल टू। अगर x इज इक्वल टू 36 हो गया तो हम लोग इस पर पुट कर देंगे, जो भी पुट करेंगे। आप देखिए ये तो आपको करना है 36 यहां पर पुट करेंगे, या तो आप 36 इंटू 2 कीजिएगा, 36 इंटू 2 कीजिएगा, कितना हो जाएगा 72 और 72 का ये कितना वैल्यू हो जाएगा, y का वैल्यू हम लोग निकाल लेंगे। इसी तरीका से हम लोग कंप्लीटली बना लेंगे। ठीक है, तो अभी हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 थोड़ा सा आपका क्या है कि कुछ ऐसे जिसमें अपने मन से भी कुछ करना होता है, मतलब अपने मन से भी कुछ कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं, वैसा क्वेश्चन था, इसीलिए मैंने ये क्वेश्चन को लिया है। ठीक है, बाकी ऐसा कुछ भी नहीं है। ठीक है, आप बना सकते हो, हर क्वेश्चन आप बना सकते हो। फिर भी देखते हैं हम लोग, हमारे पास जो है इफ PQ पैरेलल ST, देखो हम लोग क्या देखते हैं ना, हम लोग सिर्फ पॉइंट देखते हैं। क्या है हमारे पास, PQ पैरेलल ST, हमारा PQ पैरेलल ST है। ठीक है, PQ पैरेलल ST है, ये तो हमारे पास गिवन है। फिर है एंगल PQR इज इक्वल टू 110 डिग्री दिया हुआ है। ठीक है, एंड एंगल RST इज इक्वल टू 130, मतलब कि RST ये कितना दिया हुआ है 130 दिया हुआ है। तो फाइंड QRS, मतलब QRS हमसे ये वाला एंगल पूछ रहा है। तो बताओ बच्चों कैसे होगा, फटाफट दिमाग लगाओ। हाँ भैया हो जाएगा। कैसे होगा भैया, होगा ऐसे कि जब अगर PQ पैरेलल ST है तो आप ऐसा करो ना, एक और पैरेलल लाइन, मतलब कि PQ या ST के रिस्पेक्ट में एक और पैरेलल लाइन ड्रॉ कर लो जो कि R को टच करे, ऐसा कोई आप लाइन ड्रॉ कर लो। जब आप ऐसा लाइन ड्रॉ करोगे तो आपको यहां पर कुछ चीजें दिखेगी। क्या दिखेगी बच्चों, क्या दिखेगी कि अगर आपका ये 130 है तो ये वाला यहां से कंप्लीट ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा
130। क्यों? क्योंकि एसटी पैरेलल ये वाला लाइन का दे देते हैं हम एल, एसटी पैरेलल लाइन एल, ये दोनों अगर पैरेलल है तो अल्टरनेट एंगल हो जाएगा ये 130 और ये 130। क्यों भैया? क्योंकि ये हो गया अल्टरनेट एंगल। लेकिन क्या इससे हमारा QRS आया? नहीं आया, कोई बात नहीं, और भी इस पर देखते हैं क्या कर सकते हैं। तो ये है भाई हमारा क्या है, PQR इज इक्वल टू 110। अब देखिए अगर PQRS इज इक्वल टू 110 है तो हमारा ये वाला भी तो या इधर ये देखिए ये क्या हो गया, ट्रांसवर्स लाइन हो गया, Q और R क्या हो गया, ट्रांसवर्स लाइन हो गया, तो ये क्या हो जाएगा हमारा 110, कोई भी दिक्कत नहीं। अब देखिए अगर ये 110 हो गया, मतलब कि चीजों को देखिए समझना है, अगर इधर से देखें 130 और 130 और इधर से देखें तो 110, मतलब कि हमारा ये वाला पार्ट देखिए कॉमन आ रहा है। कौन सा पार्ट कॉमन आ रहा है? ये वाला पार्ट कॉमन आ रहा है। क्यों? क्योंकि यहां पर से ये टोटल हो रहा था 130 और ये यहां पर से हो रहा है 110, तो मतलब इस बीच का क्या वैल्यू हो जाएगा, इस बीच का वैल्यू क्या हो जाएगा, 130 माइनस 110, 130 माइनस 110 कितना हो जाएगा, 20। क्या आंसर आ गया हमारा 20? ठीक है, देखिए बच्चों एक्चुअली अगर कॉन्सेप्ट अगर हमारे दिमाग में हो जाएगा ना तो हम लोग सारे क्वेश्चन को सॉल्व बहुत ही इजी वे में कर लेंगे। ठीक है, और जैसा कि मैंने बताया ज्योमेट्री बहुत इजी है। ज्योमेट्री क्या है, कंप्लीटली और कंप्लीटली अपने नेचर के सराउंडिंग में जितने भी चीजें हैं उसी से तो ज्योमेट्री बना है। लाइन हो गया, ठीक है, अभी इसके बाद जो हम लोग पढ़ेंगे अब ट्रायंगल पढ़ेंगे, ट्रायंगुलर शेप कैसे आया उस पर डिस्कशन करेंगे। ठीक है, तो हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक होगा वो होगा ट्रायंगल, जो कि इसके बाद है। और ट्रायंगल का देखिए आप सबसे इंपॉर्टेंट क्या है कि ट्रायंगल किस तरीका से बना होगा, लाइन से ही तो बना होगा। ट्रायंगल हो, स्क्वायर हो, क्यूब हो, सभी चीज तो लाइन से ही बनेंगे। ठीक है, तो ट्रायंगल कैसे होगा कि अगर 3 लाइन को अगर पैक करेंगे, तो अगर 3 लाइन को क्लोजली पैक कर देंगे तो वो ट्रायंगल हो जाएगा। तो अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में ट्रायंगल पर वर्क करेंगे। अगर इस वीडियो तक में अगर आपको सारा कुछ समझ आ गया हो तो प्लीज एक थम्स अप लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए। ठीक है, बाकी हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में विद नेक्स्ट एनर्जी लेवल। तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।